वेलकम इन एटू तैयारी दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर स्क्वायर के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए जो हमारे सीटेड एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल। तो अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, और अगर पहली बार विजिट किया तब तो जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सर्कल में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ पहले हम बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे हम इनकी बेसिक क्वेश्चंस जान सकें। ठीक है, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशंस के बारे में, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो पूछा जाता है या रोटेशन पूछा जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। अब देखो एक सर्कल कब बनता है, जब बीच में कोई सेंटर होगा और सेंटर से हम एक किसी डिस्टेंस पे एक सर्कमफ्रेंस या फिर एक आप कह सकते हैं एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर से लेकर उस सरफेस तक की दूरी होती है ये इतना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और इसी रेडियस को अगर हम फुल कर दें, मतलब यहां से भी अगर ये जाके उस सरफेस में मिट कर जाए तो ये पूरा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। अब यहां से देखो आप क्या समझते हो कि पहली बात तो रेडियस हमारी क्या होती है, सेंटर से पास होगी। ठीक है, वो सेंटर से रेडियस बनेगी और जो डायमीटर होगा वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। अगर हम यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे सपोज के ये, तो इसको हम डायमीटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम कॉर्ड बोल देते हैं। ये डायमीटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सेंटर से नहीं पास है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या और इसको हम बोलते हैं व्यास हिंदी में। तो अब यहां से हम क्या एक चीज निकाल सकते हैं कि जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है। ठीक है, एक चीज ये होगी, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, दोनों ही बात बराबर है, सही है। अब ये चीज जो सरफेस जिसे हम बोल रहे हैं ये हमारा होता क्या है, अगर आप रेक्टेंगल स्क्वायर की बात करो तो वहां पे जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते थे कि वो हमारा पेरीमीटर है। अगर हमसे पूछता है कि पेरीमीटर ऑफ फिगर निकालो तो हम उसके सरफेस के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो हमारी सरफेस होती है, जैसे हम रेक्टेंगल स्क्वायर में हमने क्या कहते थे कि सरफेस को हम क्या बोलते थे कि ये हमारा पेरीमीटर। जब भी हमसे पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ द फिगर या पेरीमीटर ऑफ सर्कल रेक्टेंगल निकालो तो हम क्या करते थे, उनकी सरफेस को ऐड कर देते थे। मतलब आपको कोई बाउंड्री खींचनी हो, आपको कोई फेंस लगाना हो, ठीक है, कोई वायर का वो घेरा घेरना हो, कुछ भी करना हो तो हम क्या करते थे, सरफेस पे करते थे। लेकिन अगर हमें अंदर की चीज कुछ पूछे ना कि अंदर ये चीज लगानी, टाइल्स लगानी है, ठीक है, या अंदर उसको कोई भी अंदर की बात होगी तो हम उसको एरिया बोलेंगे। तो सेम सर्कल पे भी वही चीज लागू होती है। इसकी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पेरीमीटर ना बोलकर हम उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर की जगह हम क्या बोलेंगे, इसको सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, अगर यहाँ पर आप देखो तो ये जो इसकी बाउंड्री होगी, ठीक है, या इसका आप कह सकते हो जो भी सरफेस होगी सर्कमफ्रेंस होगी। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। ठीक, और पाई की हमारी क्या वैल्यू होती है, जो पाई होता है ये हमारी वैल्यू होती है 22/7 भी होती है और 3.14 भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से यूज करना है कि कैलकुलेशन आपकी किस में ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब 2πr हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस, आर हमारी होगी रेडियस। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं, हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, तो जो एरिया होगा इसका वो होगा हमारा πr²। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो आप ऐसे याद रखना कि जो r वाला 2πr होगा वो, और एरिया हमारा πr² होगा। तो ये इसका एरिया हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, ये डायमीटर और रेडियस की बात होगी। और अगर लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसमें इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ठीक है, ऐसे भी आप जा सकते हो, यूं भी जा सकते हो, यूं भी जा सकते हो। ठीक है, हर तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेन जो सीटेड में क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। ठीक है, अब इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सपोज अगर आपको रेडियस दे देगा, मान लो हमने यहाँ पर रेडियस दे दिया 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप 2πr सर्कमफ्रेंस आराम से निकाल लोगे। ठीक है, और या तो डायमीटर दे दिया और हमसे सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो डायमीटर का आधा कर देंगे, रेडियस हो जाएगा, और फिर रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो घबराओ नहीं, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, तो जो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ अ सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, तो मतलब कोई अगर वृत्त है सर्कल है, उसका जो आपका व्यास है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो व्हाट इज इट सर्कमफ्रेंस, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। अब देखो सर्कमफ्रेंस पूछ लेता, चाहे एरिया क्षेत्र पूछ लेता, हम तब भी कर ले जाते। कैसे, अब ये बताओ, यहाँ पर हमको दिया क्या है, हमें यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर डायमीटर लिख लेते हैं सबसे पहले कि डायमीटर हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर है, और हमसे क्या पूछ रहा है, सर्कमफ्रेंस उसका पूछ रहा है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है। एक बात बताओ, सर्कमफ्रेंस का सबसे पहले फॉर्मूला देखें क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा होता है 2πr होता है। अब यहाँ पर क्या है, 2 तो पता है हमें, पाई भी हमें पता है, मगर हमें r नहीं पता है। तो
तो आर हम कैसे पता करेंगे, आर क्या होता है, डायमीटर हमारा 14 है तो आर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाता है, मतलब आर हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और पाई की जगह पे हम 22/7 करेंगे और आर की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया। ठीक है, ये दोनों डिवीजन में हो जाएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा क्या 2 × 22, 2 2 4 और 2 2 4, मतलब 40 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस हमारा क्या था सेंटीमीटर, एरिया हमारे स्क्वायर में होगा, ये नॉर्मल यूनिट में होगा, तो ऐसे भी पहचान सकते हो। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सब करा देंगे, तो एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, वो आप प्रैक्टिस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हम उस हिसाब से करा रहे हैं। अ सर्कुलर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 154 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज इट सर्कमफ्रेंस, मतलब कोई सर्कुलर गोलाकार गार्डन है जिसका हमें एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर है, और हमसे पूछ रहा सर्कमफ्रेंस क्या होगा। अब एक बात बताओ, हमें उसने एरिया दे दिया है, ठीक है, पहले क्या था हमें उसने डायमीटर दिया था पिछले क्वेश्चन में, तो मतलब कि हमें ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें हमको 2-3 चीज निकालने पड़े, मतलब वो जितनी भी हमारी नॉलेज होगी सर्कल वगैरह की वो सब चेक कर लेता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है भी। एरिया जो है हमारा वो दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। ठीक, और जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो हमसे निकालने को कह रहा है। अब एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, फॉर्मूला इसका क्या होता है 2πr होता है, 2π तो हमें पता है। ठीक, ये आप कह सकते हो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जो हमारा आर है ये हमें निकालना पड़ेगा, और ये कैसे पता चलेगा, ये हमें एरिया बताएगा। कैसे बताएगा, देखो अगर हम एरिया का फॉर्मूला देखें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है ना, क्षेत्रफल हमारा πr² बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें आर निकालना है, लेकिन हमें इन तीनों में देखो क्या दिया हुआ है, यही करेगा कोई भी मैथ का फॉर्मूला हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ लो आप, अगर 3 उसमें टर्म्स है तो 3 में से 2 दे देगा, 1 पूछ लेगा। ठीक है, 4 है तो 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा। यहाँ पे भी क्या करा उसने, एरिया दिया हुआ है, पाई वैल्यू में पता है, आर यहाँ से हमें निकालना है। एरिया हमारा क्या 154 है तो हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, प्यार से 154 रख दिया, यहाँ पर हमने इसको 22/7 कर दिया। ठीक है, ये हमें नहीं पता तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो आमने सामने इक्वल टू के जो भी होंगे, ठीक है, वो डिवीजन के फॉर्म में होते हैं, या तो आप इसको यहाँ नीचे ले आओ तो भी डिवीजन में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, वो करोगे तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा और कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। आप सीधे यहाँ पर देखो अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, और हो रहा है क्योंकि देखो क्या 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और बचा कितना 4 बचा, 11 4 जा 44। ठीक, अब 2 से करो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब क्या होगा हमारा, इधर 7 बचा इक्वल टू 1/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर हम यही रहने देंगे, 7 इधर लिखा था रख दिया, इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो फाइनली आर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 49। ठीक, अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 49, मगर हमें आर चाहिए तो आर क्या करेंगे इधर रख देंगे, और 49 किस में हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। अब ये बताओ अंडर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे इसको, ये किसी का स्क्वायर होता होगा, तो किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो मतलब आर हमारा क्या आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारी रेडियस निकल आई। अब हम सरकमफ्रेंस निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा 2πr, तो अगर हम सिर्फ वैल्यू पुट कर दें, 2 हमें यहाँ पता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमें क्या पता है कि 7 है। अब देखो ये क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 2 × 22, और 2 × 22 क्या हो जाएगा हमारा 44, तो हमारा जो सरकमफ्रेंस आएगा वो आ जाएगा 44 मीटर। ठीक, तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। सरकमफ्रेंस दे सकता है आपको, एरिया पूछ लेगा, तब भी यही करोगे, सरकमफ्रेंस रख के यहाँ से आर निकाल लोगे। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाता है, इफ अ लॉन्ग वायर ऑफ 44 मीटर इज फॉर्म्ड इन अ सर्कुलर शेप देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कोई एक लंबा तार है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 44 मीटर, उसको अगर हम सर्कुलर शेप में बना दें तो उसका रेडियस पूछ लिया है। मतलब देखो अब अगर कोई वायर है, कितना है 44 मीटर लॉन्ग कोई वायर है एक, ठीक, हमसे कह दिया है कि इसको हमने एक सर्कुलर शेप दे दिया है, ठीक है, मतलब गोलाकार दे दिया है, मान लो इसको उन्होंने ऐसे कर दिया है। अब पूछ रहा है हमसे कि इसका रेडियस मतलब त्रिज्या क्या होगी। अब आप एक बात बताओ, हमने क्या बताया था कि जो हमारा ये बाउंड्री होती है या बॉर्डर कह सकते हो कुछ भी, या सरकमफ्रेंस जो बोलते हैं, ये पेरीमीटर सरकमफ्रेंस सब क्या होता है एक ही चीज होती है, तो ये हमारी सरफेस होती है आउटर वाली।
अब अगर इस वायर की आप लेंथ देखो, जब इसको आप मान लो इस एंड से पकड़ के यहाँ पर आप सर्कल बनाओगे तो लेंथ इसकी ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, जितनी लेंथ उतनी रहेगी। मतलब यहाँ से क्या कहने का है कि हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा वो भी 44 ही मीटर होगा। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन आराम से हो गया। रेडियस हमें पता नहीं, रेडियस हम निकालते हैं। सरकमफ्रेंस हमने क्या देख लिया कि ये 44 हो गया, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2πr होता है। ठीक, तो सरकमफ्रेंस अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा 44 आ जाएगा और इधर क्या है 2πr। अब ये बताओ 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 आ गया। इधर क्या बचा पाई, पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो 22/7 होती है, इधर बचा रेडियस। ठीक, आपने सामने क्या होगा इक्वल टू के क्रॉस हो जाएगा, 1 टाइम ये भी गया 1 टाइम ये भी गया। अब यहाँ पर क्या बचा 7, तो 7 क्या होगा इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में चले जाएगा, 7 × 7, 7 बराबर क्या आ गया r। मतलब जो हमारी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी हमारी रेडियस। ठीक है, अब अगर हमसे एरिया पूछ लेता तो इसके बाद हम फिर एरिया निकाल लेते हैं ना, तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, वो भी रिवोल्यूशन वाला। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है, तो उसको पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं।